बहता है रंग मुझ में लहू की तरह, जब निकलता है तो कागज पर जिंदगी उकेर जाता है। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड की संस्कृति को समेटने की एक कोशिश लाइव इंडियन गार्ड की खींच लाई है आज हमें तिलैया बस्ती में। एक के बाद एक कलाकार मिल रहे हैं हमें यहाँ नटवा के, और साथ ही साथ जो सूत्रधार हैं इसमें माटी चित्रकार महावीर सामी जी जीवंत चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। पहली दो पंक्तियां मैंने इनके लिए ही कही है। पूरे झारखंड को 32,000 से ज़्यादा गांवों को निःशुल्क रंगने की एक कोशिश इनकी। ये वो समय है जब हर व्यक्ति अपने नाम पर अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए की कामना करता है। वैसे समय में एक ऐसा व्यक्ति जिसने BHU से पढ़ाई की, वो ये तक नहीं देखता कि उसे सोने के लिए कैसा बिस्तर मिल रहा है। किसी कमरे में कहीं बिस्तर नीचे ही बनाकर एक चादर डालकर सो जाते हैं ये, तो कभी बाइक पर ही लेटे नजर आते हैं। जो इनके पेज को फॉलो करते हैं, जो इन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पता है संघर्ष भरा जीवन है इनका, लेकिन हाँ, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, कठिन है रास्ता, परंतु हाँ, साहस भी बहुत अधिक है महावीर सामी में। हमें आज ये लेकर आए क्योंकि हमने इनसे कहा कि हमें नटवा की संस्कृति को दिखाना है। और ऐसे में ही एक बात और करना चाहूँगी, मुझे लगता है ये दर्शकों को जानना चाहिए। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति संस्थान। ये वो ट्रस्ट है जिससे इनकी भी एक कोशिश है कि ये झारखंड के कल्चर को समेटें, वो चीज़ें जो धीरे धीरे खो रही हैं कहीं, लेकिन झारखंड की संस्कृति को धनवान बनाती है, उन सारी चीज़ों को समेटें। एक दिन ऐसे ही मैं देख रही थी और मुझे नज़र आया इनके फेसबुक पेज पर ढेकी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, लेकिन वो भी इन्होंने एक सहेजा है और शायद वो भी कहीं इन्होंने संभाल कर रखा है। आज पूरी स्टोरी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जोहार। लाइव इंडियन गार्ड चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद। तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, काफ़ी दिन हो गए शुरुआत जब से आपने की अभी तक। पहले आप निकले थे कि केवल दीवारों को सजाना है, जी। अब झारखंड की संस्कृति को भी समेटना है। बिल्कुल मैम। तो इसके बारे में बताएं, लोक कला संस्कृति संस्थान कैसे सोचे इसको बनाना है और आगे कैसे काम होगा? दरअसल में जो मेरे ख्याल से किसी ट्रस्ट के माध्यम से ही हम लोग अपने कल्चर को स्थापित कर सकते हैं, किताबों में उसको दर्ज कर सकते हैं जी। या तो आगे स्कूल कॉलेज भी हम लोग स्थापना कर सकते हैं, ताकि बिना मतलब पढ़े लिखे, विनोद बाबू का नारा भी था पढ़ो और लड़ो, तो हम लोगों ने भी पूरे राज परिवार ने चंदा दिए। जो छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति संस्थान है, पूरे राज परिवार से चंदा देके एक ट्रस्ट बना है और वो पूरा झारखंड में अभी रन कर रही है। हम लोग किसी गांव में जाते हैं तो नटवा नाच अगर कोई मिलते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग इंस्टीट्यूट स्कूल एक छोटा सा, जैसे नटवा नाच तो किसी भी ओपन जगह में हम लोग उसको सिखवा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग का जो भी है ट्रस्ट में मैंने जो अमाउंट है वो हम लोग का नहीं रहने की वजह से अभी हम लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। क्या ये सारी चीज़ मैंने अभी हम लोग को कहीं भी अगर नटवा नाच का शुरुआत करते हैं, जैसे जो हम लोग के दादाजी लोग हैं, तो इन लोग को भी खर्चा पानी तो कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग का ट्रस्ट पूर्ण रूप से अभी ऐसे ही मैंने रन कर रही है, जिसके वजह से अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, वैसे तो ये बेहद मैं कह सकती हूँ कि शर्मनाक बात है, जो झारखंड इतना धनी है संस्कृति के मामले में, वहाँ पर एक कोई डांस एकेडमी भी नहीं है जहाँ यहाँ के लोक नृत्य को समेटा जा सके, या लोक जो गीत हैं, क्योंकि बहुत उसमें भी धनी है झारखंड, तरह तरह के हैं, पेंटिंग्स तो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार जागेगी इसमें? क्योंकि 2-3 महीने हमारा इंटरव्यू हुआ था, अभी कर रहे हैं हम, और अभी 23 साल के आसपास का सफ़र झारखंड का हो गया। कब तक हो सकता है, आपको लगता है झारखंड में दिखता है? मैम देखिए, कला संस्कृति राज्य का गठन हुआ 22 वर्षों में, 23 वर्ष होने चला, लेकिन देखिए कला संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है और यहाँ का कल्चर से भी कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल लीडर का मतलब वही मिशन रहा कि अपना सत्ता हासिल करना, कुर्सी में काबिज होना और चुनाव लड़ना। राज का गरिमा, माटी की स्मिता, यहाँ का कल्चर, परब संस्कृति
इसको कोई कलाकार ही डेवलप कर सकता है। जब कला वर्ग के लोग जब जाएंगे उच्च पद में, मेरे ख्याल से वही उसका दर्द को समझ सकते हैं और वही एक प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब मान लीजिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, फंड नहीं आ पा रहा है, क्योंकि किसी भी कलाकार को भी अगर प्रोत्साहित करना है तो कुछ सहायता तो आपको देनी, सहयोग राशि देनी ही होगी। तो फिर क्या बीच का रास्ता क्या निकल रहा है? झारखंडी खुद से क्या कर सकते हैं कि कला संस्कृति बचे? वही नव झारखंड निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हैं, टाइगर जयराम दा की अगुवाई में। जी, कुंवारों का सरकार पूरे राज्य में हम लोग का बनाने का मन में ठान लिए हैं, पूरा राज परिवार। जी, JBKSS की अगुवाई में सरकार बने 2024 में। उसमें जो भी लड़के विधानसभा जाएंगे, हम लोग मांग करेंगे कि 24 जिला में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज स्थापना करें, ताकि हम लोग का गांव घर में जो हम लोग का हॉबीज है, स्किल है, जैसे यहाँ ढोल मांदर बनाते हैं, जी, उसके अलावा जो खांची बुनते हैं महिलाएं, हथकरघा, उसके साथ जो मतलब मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, ये सब कारीगरों को एक प्रोत्साहन देना चाहिए। आज कहीं ना कहीं आधुनिकी के कारण आज खपड़ा मैंने जो घर हम लोग छान छाड़ते हैं, वो सब भी मिस्त्री मैंने गुमनाम हो रहे हैं, कोई करना नहीं चाह रहे हैं। जी, जी। सीमेंट से रड से ढलाई कर दे रहे हैं, लेकिन इस माटी का एक अपना स्टाइल है। मैंने बौन झाड़ और जो भी है मिट्टी का कच्चे मकान और यहाँ का परब संस्कृति, आज देखिए आपका ढोल भी मैंने किसी में स्टील का वो आ जा रहा है, ड्रम सब वगैरह। तो बड़ा दर्द होता है कि जो पौराणिक और हम लोग का बाप दादा का जो लकड़ी का जो था, सारी चीज़ को आधुनिक हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो मैंने बैलगाड़ी का जो चक्का है वो भी लोहे का रूप ले लिया है। तो बड़ा दर्द होता है कि आज झारखंड इतना मॉडर्न हो रहा है, लेकिन हम लोग वापसी करना चाह रहे हैं जो हम लोग का बाप दादा, जो हम लोग बचपन में देखें बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में हम लोग बैठ के गोबर फेंकने जाते थे दादाजी के साथ। हम लोग पुनः फिर उसको मैंने वापसी करना चाह रहे हैं। और हम लोग के जो अभिभावक तुल्य बाबा लोग हैं, हम लोग इन लोग से सीखना चाहेंगे, बरत खूटा में कैसे रस्सी गोरू को बांध के मैंने बाकायदा उसको कितना डिस्टेंस से, कैसे गांठ से, मैंने हम लोग को बहुत चीज़ सीखने का मन कर रहा है। अभी देखिए आप किसी भी मैंने जितने भी यूट्यूबर हैं, सब सिर्फ भाषण चल रहा है नेताओं का, जो विलुप्त हो रही है बाप दादाओं की संस्कृति परंपरा। किसी भी यूट्यूबर ब्लॉगर उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। बड़ा दर्द होता है कि मतलब माटी से जुड़े चीज़ को खैर आपका लाइव इंडियन गार्ड का तहे दिल से धन्यवाद मैम कि आप लोग धनबाद से चल के मतलब एकदम बौनधार पहाड़धार चल के आए हैं। तो आपके चैनल का हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे। और हम लोग भी लगातार कोशिश है अपना पुरखों के संस्कृति को हम लोग एक एकेडमिक के रूप में भी स्थापित करेंगे। जी, एक और चीज़, जैसे मैंने ढेकी का कहा, अभी ढेकी के बारे में बात कर रही थी मैं, वैसे और क्या कुछ हैं जो अभी तक आप सहेज चुके हैं अपने ट्रस्ट के अंतर्गत? लोरी पिसा पार्टी हो गया, ढेकी हो गया, हुक्का एक हो गया, हुक्का। अच्छा, हुक्का भी रख लिए हैं, बैलगाड़ी का चक्का भी रख लिए हैं। तेल चिपने का हाँ, तेल चिपने वाला भी नहीं कर पाए। और उसका हम बाकायदा एक थ्योरी के रूप में लिखेंगे, उसका गोलाई का शेप क्या है, हाँ, हाँ, उसमें क्या क्या बैलगाड़ी का जो चक्का का निगाह होता है, हाँ, अनोली होता है, अनोली का है तो उसका कितना इंची की, मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन हम लोग के पास नॉलेज तो है, कला संस्कृति से हम लोग पढ़े जरूर हैं, लेकिन हम लोग के पास बजट नहीं है कि हम लोग कुछ चीज़ को कर सकते हैं। जी, जी, जी। इस वक्त झारखंड वो तस्वीर देख रहा है जो मैं कहूँगी बहुत दुर्लभ है। एक फ्रेम में मैं हट जाती हूँ जरा दूर, दो आपको यहाँ पर कलाकार नजर आ रहे होंगे। एक ने अपने कदमों से धरती को रंगा है तो दूसरे ने हाथों से दीवारों को। रामचंद्र महतो जी हैं, नटुआ नाच के बहुत बड़े कलाकार हैं और इनको ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे इनसे विस्तार में हमने बातचीत की है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे अभी बोल रहे थे महावीर स्वामी जी भी कि कैसे संस्कृति बचाई जाए। मान लीजिए लोकगीत है, अब लोग रिकॉर्डर में सुनता है गाना, सुनता है ना, लेकिन जो गीत होता है शादी के वक्त या और सब, वो सब गीत जो है बच्चे नहीं सीख रहे हैं। कैसे सीखें? उन लोग को सिखाया जाता है, सीखेगा कैसे नहीं। हम लोग तो गा गा के सिखाते हैं बच्चे लोग को। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे इनको हम लोग सिखाते हैं। गीत सिखाते हैं? हाँ, गीत सिखाते हैं। सीखते हैं? हाँ। अच्छा, आपको लगता है क्या कि ऐसा बनना चाहिए कि स्कूल टाइप का जहाँ पे ये सब का शिक्षा मिले झारखंड में? हाँ, बनना चाहिए? बनना चाहिए। हाँ। हाँ। शब्द बदल रहे हैं लेकिन भावनाएं एक ही हैं। झारखंड को जरूरत है आर्ट स्कूल की, वैसी स्कूल्स की जहाँ पर बच्चों को यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, छऊ नृत्य है, झूमर है,
नटवा है और बहुत सारी जो गायन की शैलियाँ हैं, साथ ही साथ जो वाद्य यंत्र हैं जो झारखंड में ही पर्टिकुलरली बजाए जाते हैं। कुछ खाने के भी मुझे लगता है आइटम्स ऐसे हैं जो केवल झारखंड में ही बनते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, धुसका वगैरह बड़ा चलता है? अच्छा, आप भी बताएंगे। धुसका वगैरह चलता है अभी भी ना गाँव में? धुसका नहीं जानते हैं। धुसका नहीं जानते? हाँ, यही बोलेगा। यही बोलेंगे। हम कैसे जानेंगे, दादाजी यहाँ पे ऐसा पीठा चलता है, ऐसा पीठा, पूस पीठा चलता है, ऐसा खपरा पीठा चलता है। खपरा पीठा। हाँ। अच्छा, तो ये दूसरा हो गया। अच्छा, वो दूसरा हो गया। अच्छा, तो ये सब जैसे है, भोजन भी बदलता जा रहा है, संस्कृति का वो भी पार्ट है। हाँ बिल्कुल, रहन सहन खान पान ये सब भी मैंने चेंज हो रहे हैं, सब बदल रहा है। बिल्कुल। इसको कैसे बचाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट तो जितने खुल रहे हैं वो चाइनीज वाले हैं, नूडल्स बेचते हैं। रांची में मैम बोनाया रिसोर्ट सेंटर है, वहाँ पर अभी भी जाइए, चना और जो खपरा पीठा है जी, वो अभी रिसोर्ट सेंटर में, तो जगह जगह पे हम लोग भी अपना खान पान को हाँ। मैंने उसको चालू कर सकते हैं। उसमें आपका कभी भी पेट खराब नहीं होगा। जो भी है चाइनीज फूड से ही आपका तरह तरह का बीमारी है। हम लोग के बाप दादा जो अरसा पीठा और या तो भात में पानी देके प्याज काट के खाइए, गर्मी का दिन में पूरा पेट पूरा ठंडा रहेगा, कभी बीमारी ही नहीं होगा। लेकिन हम लोग पूरा चाइनीज और आधुनिक खान पान के वजह से आज तरह तरह का बीमारी भी आ रहा है। जी जी। तो हम लोग अपनी चीज़ों को यदि ज़्यादा फोकस कर देंगे बाप दादा का, जैसे कि प्याज भात और पानी देके भात गर्मी में, तो उसको हम लोग आराम से रात तक खा सकते हैं। तो उसमें बहुत बेनिफिट होता है, पेट भी ठंडक होता है। लेकिन वही है कि अब हम लोग को अपनी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कला को बचाने की एक कवायद है लाइव इंडियन गार्ड की, और लगातार हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं। तरह तरह के कलाकार जितने भी कलाएं हैं उन सबको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं उनसे क्या है उनके विचार। ये मेरा साथी है। साथी हैं आपके? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? महेश्वर महतो। आप भी नटवा नाचते हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, कब से दोस्ती है आप दोनों की? हम लोग आज कब से 10 साल से पहले से ही। 10 साल से पहले से है। अच्छा, बच्चे अभी ना नटवा वगैरह नहीं सीखते हैं ज्यादा? अभी कहाँ सीखता है कोई? नहीं सीखता है ना? कैसे सीख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? हम तो कहते हैं जल्दी सीखो। जल्दी सीखो। हाँ। अच्छा, तो सिखाना पड़े तो सिखाइएगा बच्चा लोग को? एकदम जरूर सिखाएं सबको? सबको। लगातार हम प्रयासरत हैं और आप तक बातें पहुंचा रहे हैं। मित्र है कहीं रामचंद्र जी के, और दो से तो हमारी मुलाकात हुई ही। ज़रूरत है सरकारी मदद की, क्योंकि कला को अगर समेटना है, सहेजना है, तो कुछ जिम्मेवारी सरकार की भी है। खैर, इंडियन गार्ड निभा रहा है अपना दायित्व। हम लगातार झारखंड के कोने कोने से ला रहे हैं आप तक खबरें, वो खबरें जो संस्कृति को सहेजने के लिए है, और इसमें हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहें हमारे साथ।